कभी कभी जिंदगी में हम सब एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां लगता है बस अब सब कुछ खत्म। पर क्या ऐसा हो सकता है कि हर बड़ी से बड़ी निराशा के पीछे कोई सुनहरा मौका छिपा हो? आज हम इसी एक गहरे सच को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। जब कोई बहुत जरूरी काम बिगड़ जाए या किसी चीज में हम फेल हो जाएं, तो दिल टूट जाता है ना? ऐसा लगता है मानो सारे दरवाजे बंद हो गए। कई बार तो गुस्से और निराशा में इंसान अपनी किस्मत को, भगवान को कोसने लगता है। पर जरा सोचिए, क्या यह सच में कहानी का अंत है या फिर किसी बिल्कुल नई शुरुआत का इशारा? तो अब हम एक ऐसे नजरिए पर बात करने वाले हैं जो मायूसी को उम्मीद में बदल सकता है। जी हां, एक ऐसा सच जो हमारी दुनिया देखने का तरीका ही बदल सकता है। ये लाइन सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा है। यह हमें सिखाता है कि जो चीजें हमें ऊपर से बहुत बुरी लग रही हैं ना, हो सकता है वो हमें किसी और भी बड़ी मुसीबत से बचाने आई हों, या शायद किसी बेहतर मंजिल के लिए तैयार कर रही हों। इस कमाल की सोच को चलिए कहानी से समझते हैं। इस बात को ना सदियों से एक बहुत ही मशहूर कहानी के जरिए समझाया जाता रहा है। ये कहानी है एक राजा और उसके बहुत ही समझदार मंत्री की, और यही कहानी हमें इस गहरे सच का असली मतलब समझाएगी। तो बात ऐसी है कि एक राजा था और उसका एक मंत्री था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उस मंत्री का एक नियम था, चाहे राज्य में कुछ बहुत अच्छा हो जाए या फिर कुछ बहुत बुरा, उसके मुंह से हमेशा एक ही वाक्य निकलता था। और वो क्या था? वही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक दिन हुआ ये कि राजा अपनी चमचमाती हुई तलवार से कुछ अभ्यास कर रहा था, और तभी बस एक पल की चूक हुई, तलवार हाथ से फिसली और सीधा उसकी उंगली पर जा लगी। उफ! गहरा घाव, खून की धार। राजा दर्द से चीख पड़ा। जाहिर सी बात है, राजा का दिमाग गुस्से और तकलीफ से भन्ना गया। राजा दर्द से कराह रहा था और तभी मंत्री वहां पहुंचा। उसने राजा की हालत देखी और अपनी आदत के मुताबिक बड़े ही शांत भाव से बोला, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप सोचिए, कटी हुई उंगली के दर्द से तड़पते राजा को यह सुनकर कैसा लगा होगा। बस उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा गुस्से से गरज उठा, मेरी उंगली कट गई, खून बह रहा है, और तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ? उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और मंत्री को सीधे जेल की काल कोठरी में डलवा दिया। पर कमाल की बात तो ये थी कि जेल जाते वक्त भी मंत्री के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। उसने जाते जाते भी बस यही कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, कुछ दिन बीते। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो अकेले ही शिकार करते करते घने जंगल में बहुत अंदर तक चला गया और बस वहीं वो फंस गया। जंगल में रहने वाले कुछ खूंखार आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वो अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी इंसान की बलि देने वाले थे और उनकी वो तलाश राजा पर आकर खत्म हुई। तो आदिवासी राजा को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे कि तभी उनके सरदार की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। उनकी एक परंपरा थी, एक नियम था कि बलि सिर्फ उसी की दी जा सकती है जिसका शरीर हर तरह से पूरा हो, कोई भी अंग खंडित ना हो। और बस राजा की वही कटी हुई उंगली उसकी जान बचने की वजह बन गई। उन्होंने राजा को फौरन आजाद कर दिया। जैसे ही राजा की जान बची, उसके दिमाग में बिजली की तरह अपने मंत्री की बात कौंधी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे समझ आ गया कि उंगली का कटना उसके लिए कैसे अच्छा साबित हुआ। वो दौड़ता हुआ महल वापस आया और सबसे पहले मंत्री को जेल से आजाद किया। लेकिन राजा के मन में अब भी एक सवाल था, चलो मेरा बचना तो समझ आया, पर तुम्हारा जेल जाना तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हुआ? मंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज सोचिए, अगर मैं जेल में ना होता तो शिकार पर आपके साथ ही होता। जब वो लोग आपको आपकी उंगली की वजह से छोड़ देते तो फिर वो किसे पकड़ते? मुझे? मेरा शरीर तो बिल्कुल पूरा था, वो मेरी बलि दे देते। तो देखा आपने, मेरा जेल जाना भी मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। ये कहानी सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, जब हम ये मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है उसका अंत अच्छा ही होगा, तो मुश्किल वक्त में सब्र रखना आसान हो जाता है। ये सोच हमें पॉजिटिव बनाती है, तनाव को कम करती है, और सबसे बड़ी बात, हर नाकामी हमें एक सबक सिखाकर जाती है, जो आने वाले कल में हमारी कामयाबी की नींव बनता है। ये जो सोच है ना, ये खासतौर पर आज के नौजवानों और स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, जो अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से हिम्मत हार जाते हैं। अगर किसी एग्जाम में नंबर कम आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि ये एक मौका है अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का। अगर करियर में कोई एक दरवाजा बंद होता है तो यकीन मानिए कुदरत हमारे लिए उससे भी कोई बड़ा और बेहतर दरवाजा खोल रही होती है। तो चलिए आज से ही एक नई शुरुआत करते हैं। अपने नजरिए में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव लाकर जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक पॉजिटिव फर्क लाया जा सकता है।
अगली बार जब भी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो हमारी मर्जी या हमारे प्लान के हिसाब से ना हो, तो परेशान होने की बजाय बस एक गहरी सांस लेनी है और खुद को याद दिलाना है कि शायद ये किसी बड़ी भलाई के लिए ही हो रहा है। यकीन मानिए, वक्त आने पर वजह जरूर समझ आती है। अब जाते जाते बस एक सवाल, जरा शांति से सोचिएगा कि जिंदगी में ऐसी कौन सी घटना थी जिसे उस वक्त हमने अपनी सबसे बड़ी हार समझ लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसी हार ने हमें कुछ बहुत बड़ा और बेहतर जीतने में मदद की थी। इस पर विचार